अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर सैयद महमूद अली है। आई एम वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया और पेन मेडिसिन। आज वीडियो बनाने का मकसद, मेरे बहुत से पेशेंट मेरे पास आते हैं और बहुत से रिलेटिव जो मुझसे नेक पेन के मुतल्लिक पूछते हैं। तो गर्दन का दर्द है क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए और व्हाट आर द ऑप्शंस कि हम उसको कैसे ट्रीट किया जाए। अगर मैं अलामात की बात करूं तो इसको हम आसानी से समझने के लिए दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एक एक्यूट नेक पेन, एक क्रॉनिक नेक पेन। एक्यूट नेक पेन से मुराद ये है कि वो पेन जो पेशेंट को चंद घंटे चंद हफ्तों में हुई हो, जिस तरह की एग्जांपल में पोस्टरल नेक पेन है। मेरे बहुत से पेशेंट जो कंप्यूटर पे काम करते हैं या मोबाइल पे ज़्यादा इस्तेमाल जिनका है, दिस इज़ मोस्ट कॉमन बिकॉज ऑफ पोस्टरल नेक पेन। या वो ऐसे लोग जो पिलो ज़्यादा लेते हैं, ऊंचा पिलो, उनको होता है, या पट्ठों में खिंचाव की वजह से भी ये मुमकिन है। क्रॉनिक पेन की अगर मैं बात करूं, इसमें मोस्ट कॉमन जो वजह है जो कि हमारे चंद हफ्तों, महीनों और सालों से चलती है, दैट इज डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज़, जिसके अंदर हमारे आसान अल्फाज में समझाने के लिए कि मोरे घिस जाते हैं। और वजूहात जिसमें हैं उसके अंदर आपकी डिस्क से नसों का दबाव आना, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें इन्फेक्शन और या कैंसर की वजह से भी आपके नेक पेन हो जाती है। कुछ बहुत से मरीज़ मेरे ऐसे भी हैं जो आते नेक पेन की वजह से हैं, लेकिन जब हम उनको मुआयना करते हैं पता लगता है उसमें शोल्डर पेन की वजह से उनको दर्द हो रही है। इसका आसान सा तरीका है कि आप उसको कब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आराम से घर बैठे हुए इसको कर सकते हैं। जस्ट आप अपना बाजू निकालें और सर के ऊपर हाथ रखें। अगर मूवमेंट करने से आपकी शोल्डर में पेन हो तो इसका मतलब है दैट इज़ बिकॉज ऑफ शोल्डर पेन, और आपके इस तरह करने से थोड़ा सा रिलीफ मिले तो ये आपकी गर्दन की पेन की वजह से है, जिसकी वजह से क्योंकि इस मूवमेंट की वजह से नसों पे दबाव कम होता है और पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है। इसको आप घर से आराम से मैनेज कर सकते हैं। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी और बीमारी की नोयत की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द केसेस 70 to 80% कंजर्वेटिवली मैनेज हो जाते हैं घर के अंदर। अगर आप अपनी थोड़ी सी डाइट मॉडिफिकेशन करें, दूध दही का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, डेली रूटीन बनाएं अपनी आप एक्सरसाइजेस की, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ऐसे केसेस जिनमें ये आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, सो दिस इज़ द टाइम कि आपको किसी कंसल्टेशन की एडवाइस, क्योंकि आपको एडवाइस की ज़रूरत है। उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। उसके अंदर हो सकता है कि सबसे पहले सिंपल एक्सरे किया जाए और आपके मोहरों का मुआयना किया जाए। सम केसेस में हमें आपको MRI भी करवाना पड़ता है ताकि हम अपना डायग्नोसिस को कंफर्म करें। डिपेंड अपॉन द पेशेंट, डिफरेंट रेमेडीज ऑप्शंस आर अवेलेबल। लाइक हम इसके अंदर फिजियोथेरेपी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम मसाज कर सकते हैं, हम कुछ ऐसी दवाइयाँ पेन किलर जिससे सोजिश कम हो, पट्ठों का खिंचाव कम हो, ये सारी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर इनसे भी नहीं आराम आता फिर हमें एक स्टेप और ऊपर जाना पड़ता है। उसके अंदर हम जो दर्द ले जाने वाली नसें हैं उन्हें हम ब्लॉक कर सकते हैं, उनको लेज़र के ज़रिए हम भी जला सकते हैं ताकि दर्द की शिद्दत कम हो। और ऐसे केसेस जिनमें इन सब से आराम ना आए तो फिर सर्जिकल ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल। आखिर में आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि छोटी सी मॉडिफिकेशन ऑफ योर लाइफस्टाइल, पोस्चर रिलेटेड, डाइटरी हैबिट्स, आप इजीली इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और सेहत ही जिंदगी है। थैंक यू।